Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को लेकर लागू करने में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने जितना जोश दिखाया, उसमें बीजेपी के बाकी सीएम पीछे रह गए। जब केंद्र सरकार देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की सोच ही रही है, पुष्कर धामी ने विधानसभा से बिल पास कराकर यूसीसी लागू भी कर दिया। ऐसा ही जोश दिखाकर उन्होंने एक और धर्मांतरण विरोधी नया कानून बनाया। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करने वाले दोषी को 10 साल की जेल, 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा होगी। पीड़ित को भी मुआवजा देना होगा। अमन सिद्दीकी को हिंदू लड़की से प्यार हुआ। धर्म की दीवार तोड़ते हुए दोनों ने अरेंज मैरिज की। दोनों परिवारों ने भी रजामंदी के साथ शादी कराई, लेकिन ये शादी उत्तराखंड के कुछ हिंदूवादी संगठनों और लोगों को रास नहीं आई। शिकायत हुई कि धोखे से गैर कानूनी धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू लड़की से शादी की है। दिसंबर में उत्तराखंड पुलिस ने रुद्रपुर में अमन सिद्दीकी को जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में अंतर धार्मिक विवाह के बाद धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अमन पर उत्तराखंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, धार्मिक पहचान छिपाने, हिंदू लड़की से धोखे से शादी करने के जैसे केस लगाए गए। ये सब 6 महीने और उससे भी पुरानी बात है। जेल में बंद अमन सिद्दीकी ने इंसाफ की लड़ाई शुरू की। फरवरी में उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन जमानत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच पुलिस ने चार्जशीट भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में अमन सिद्दीकी की याचिका सुनी गई। बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के साथ रहने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो दोनों बालिग हैं, अपने लिए फैसले ले सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे का धर्म जानते हुए शादी की। जब दोनों परिवार की सहमति से विवाह कर शांतिपूर्वक साथ रह रहे हैं, दो वयस्कों के आपसी सहमति के साथ रहने पर सिर्फ इस आधार पर आपत्ति नहीं जताई जा सकती कि वो अलग अलग धर्मों के हैं। जज इस बात पर बेहद नाराज हुए कि हिंदू लड़की के साथ रहने पर 6 महीने से जेल में रखा हुआ है। कोर्ट ने फौरन अमन सिद्दीकी की रिहाई के आदेश दे दिए। ये भी कहा कि चल रही आपराधिक कार्यवाही दोनों के साथ रहने के लिए बाधा नहीं बनेगी। अमन सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि शादी के अगले दिन एफिडेविट जमा किया था कि उसने अपनी पत्नी पर धर्म बदलने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया। दोनों अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए आजाद हैं। हिंदू लड़की से शादी करने वाले अमन सिद्दीकी की जीत मिसाल बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से आपसी सहमति से हो रही शादी में धर्म की दीवार टूटी है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।